तो अपनी ट्रिप ऐसी थी कि जो मेन टेम्पल था ना वो मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग वो था, और जो अपना बालाजी टेम्पल तिरुपति बालाजी वो था, और रिटर्न आते वक्त में जो कोल्हापुर में महालक्ष्मी टेम्पल वो, और जो लास्ट वाला ज्योतिर्लिंग था भीमा शंकर। लास्ट वाला नहीं, मतलब हम लोग की ट्रिप में जो लास्ट था, ये 4 टेम्पल थे। अपने ग्रुप में एक सिस्टर है जिन्होंने मेरे को भेजा कि करीम भाई अगर आप वहाँ जा रहे हो साउथ में तो आप ये 5 टेम्पल को ज़रूर विज़िट करना, जो 5 एलिमेंटल जो फायर वाटर एयर वाला जो मंदिर बना हुआ है। 10-15 साल पहले जब ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का जो हाहाकार मचा था गोल्ड का वगैरह, तब मैंने ना इसकी सर्च कर रहा था कि भाई टेम्पल की क्या खास बात है, क्योंकि अपन वैसे ही खजाना खोजने वाले। तो उसमें मेरे को राजा राजा चोला के बारे में पता लगा था। फिर उन्होंने मंदिर बनाए, ये शिव के सारे टेम्पल है एक ही लॉन्गिट्यूड के अंदर आते। तो मेरे ओल्ड आईडी के ऊपर वो सारे मैप आज भी सेव थे। मैं बोला अरे यार ये तो वही टेम्पल है, और मैंने दिल से इतना उनका मतलब दुआ शुक्रिया अदा किया कि बहुत टाइम से वो मेरे को मतलब ऐसा था एक दिन जाने को मौका मिले ज़रूर जाऊँगा। और भाई जो मैं गया हूँ ना वो मंदिर जैसे जैसे मैं विजिट करते गया ना, मेरे दिल से जो मैं बोलता था राजा राजा चोला राजा राजा, मेरे दिल से ना वो राजा राजा चोला आले सलाम निकलने लग गया। यानी इतनी रिस्पेक्ट जाग गई मेरे लिए उनके दिल के। मतलब वो अकेले नहीं थे, पूरी डायनेस्टी थी, लेकिन बहुत दिल से दुआ निकलने लग गई यार। और उतना ही अपने वालों को गाली दे रहा था मैं जो मंदिर तोड़े हम लोग ने। लेकिन यार अब वो तो फिर अलग वीडियो अपन बनाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन वो 5 में से जो एक थिल्लाई नटराज टेम्पल है उसके अंदर जब हम लोग गए तो वो उस टाइम पे गए जहाँ पे मंदिर में भगवान बाहर घूमने के लिए निकलते साल में 2-3 बार। हम लोग उस वक्त गए तो हम लोग जब रोड क्रॉस कर रहे थे ना तो 3 वो पालकी जा रही थी बड़ी वाली, और उसमें हम लोग ने देख लिया। हम लोग को लगा कुछ होगा फेस्टिवल यहाँ का। अंदर मंदिर में जाने के बाद पता चला कि भाई भगवान तो बाहर घूमने गए, वो अभी कल आएंगे, पूरा त्यौहार होगा, फेस्टिवल होगा। तो वो तो मंदिर के अंदर जैसे गर्भगृह में जाके स्पर्श दर्शन और रुद्राभिषेक में सब जगह कर रहा था, वहाँ पे नहीं हो पाया। तो बाहर भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन मंदिर में जो अभिषेक वगैरह वो एक बड़ा फेस्टिवल था वो नहीं हो पाया। और तिरुपति बालाजी में अपने दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि अभी वो कॉन्फ्लिक्ट है विष्णु भगवान के साथ अपनी पहले से चलती 36। तो वहाँ पे गए और पता चला कि भाई वो लकी ड्रॉ निकला है तो सिर्फ वही लोगों को बुलाया गया है। तो जिन लोगों का लकी ड्रॉ में नाम है, तो मैंने तो सोचा सब जगह पे मैं VIP एंट्री के थ्रू चले आता हूँ, अपने पास वही पास है जो सब जगह चलता है जिसपे गांधी जी की फ़ोटो है। लेकिन वहाँ पे वो नहीं चला, और मैंने तो सोचा था ये वाली टिकट ले लूँगा, कूपन ले लूँगा, लेकिन नहीं। उन लोग का ऐसा था भाई आप नॉर्मल डेज़ में आते ना अरेंज हो सकता था, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जनरल लाइन में लग सकते हो। तो जनरल लाइन में मेरे सासू माँ और मेरे साली अलग से आए हुए थे, उन लोग को 30 आवर्स लगे जो हम लोग के साथ नहीं थे। हम लोग से एक दिन पीछे थे। मैं तो नहीं रुका, मैं तो निकल गया था। तो बालाजी तो वही है, वो भी एक लंबी स्टोरी। वहाँ गए, लैला को बोल दिया अलाउड नहीं है, हम लोग को पता नहीं था। फिर कार लेके वापस होटल में, फिर दूसरे दिन मैं कैब लेके गया, ड्राइवर लैला को संभाल रहा था ऐसा। फिर हम लोग ऊपर पहाड़ तक घूम के आए। मतलब कम से कम इतना तो कर लो, इस जगह तक तो आ जाओ। बालाजी टेम्पल है ना किंग ऑफ इंडिया, तो किंग से मिलने जब किंग जा रहा है तो ऐसे ही नहीं जाएगा। प्रजा ऐसी ही मिल सकती है, लेकिन जब किंग को मिलने के लिए खास तौर पे कोई आ रहा है तो स्पेशल होना चाहिए वो ओकेशन। तो मेरे को समझ में आ गया नेक्स्ट ट्रिप अपनी सिर्फ बालाजी की रहेगी तो मिलना हो जाएगा। सब मंदिरों के दर्शन में शायद तक नहीं, इम्पॉर्टेंट है ना वो, ऐसा होगा। बाकी तो बढ़िया रही ट्रिप। और पावर के मामले में मैं पावर नहीं बोलूँगा, पावर वर्ड गलत हो जाएगा, सिर्फ इतना शॉर्ट में बोलता हूँ क्योंकि मेरे को उसके बारे में बताना बहुत है। और वो मेरे को नहीं लगता एक आध वीडियो में वो उसको अच्छे से मेरे को उस पर ध्यान लगा के पूरी डिटेल पे आके फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। जो श्री कालहस्ती टेम्पल था, स्पाइडर स्नेक और एलिफेंट वाला, भाई 2 टेम्पल जहाँ से मेरे को मतलब अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन ठीक है। ऐसा मान लो जो मेरे को मल्लिकार्जुन में से अगर शिव जी के पास से एम्प्टी बुक मिली फ्यूचर के लिए, जो नए प्लान करेंगे अपन होते चले आए वैसा, तो श्री कालहस्ती से मेरे को पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया का सेट मिला है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में पूरा हो पाएगा भी नहीं। इस पर कितना ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे मैं धाम से जुड़ा था तो घर पे ध्यान लगाता था, आज की डेट में तो नहीं करता। मेरे को कितना ध्यान लगाना पड़ेगा तब जाके ये पूरा का पूरा एक्सेस, एक एक चीज़ समझ में आएगी या मिलेगा एक्सेस। और बाकी सब टेम्पल तो बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत,
ग्रेट टेम्पल्स, हिस्ट्री में तो मेस्मराइज हो गया था। कितनी जगह पे तो मेरे को मौका था, मैं डायरेक्ट स्पर्श दर्शन पे जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा लाइन के पीछे आ रहा था ताकि मैं मंदिर वगैरह एक्सप्लोर कर सकूं। काल अष्टमी में तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी जो एस्ट्रल बॉडी है वो मंदिर की जितनी हो गई और दोनों हाथ फैला के ना बस रिसीव करते हुए जा रही है जो चीज़ आ रही है। बोला अरे भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं दोनों हाथ ऐसे करके बस खड़ा हो जाऊँ। इतना उधर एक बहुत ग्रेट एंटिटी कोई थे, मेरे को अभी तक ये भी नहीं पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन भाई टकले जैसे पॉजिटिव अभी राहु केतु वाला सिस्टम है, लेकिन मैंने देखा भाई कि वो बस वो एक ही का बताऊंगा, वो बहुत, क्योंकि वो आँख खोले बंद मेरे को वही चीज़ दिख रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा ये मंदिर की तरफ से मेरे को दिखाया जा रहा है, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। जैसे एक बहुत 30-40 फुट का एक दुबला पतला सा आदमी है, टकला, उसके बाल पूरे ऐसे, लंबी नाक एकदम, और उसने चद्दर ओढ़ा हुआ है, और उसने चद्दर ओढ़ा है ना, वो हर पूरी बॉडी में जैसे कॉकरोच की तरह उसके हर नीचे नीचे भी हाथ है, और सब हाथ एक दूसरे से लपटे हुए, तो चद्दर का शेप ऐसा था, ऐसा लग रहा था बहुत सारे हाथ है और सब चद्दर के अंदर छुपे हुए। बोला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं ध्यान लगा तो चद्दर खोला ना, तो एक एक हाथ के नीचे ना एक एक देवी लटक रही थी। शॉक हो गया मैं देख के, और वो पूरी पब्लिक के बीच में सिर्फ यूं करता था, ऐसा करता था, पब्लिक के पीछे से भूत प्रेत जीन चूड़े सब सारी क्रिया गायब हो जाती थी। तो मतलब शायद वो राहु केतु की शायद पूजा होती है वो, लेकिन अब उसके बारे में बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा तब कुछ समझ में आएगा। एक्सेस तो मिला है वही चीज़ अपने लिए भी, क्योंकि अपन वही लेवल का काम करते, लेकिन मेरे को ऐसी आँख बंद करके काम नहीं करना है। लेकिन कुछ ग्रेट चीज़ थी भाई, बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी चीज़ दिखी है, और ऐसी एक चीज़ तिरुपति बालाजी में पॉजिटिव वे में दिखी थी, लेकिन वो तो अब क्या ही बोले, देखते अभी क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये सीखने के लिए थी, एक एक हाथ, दोनों हाथ ऐसे करके रखा चादर में, और एक एक हाथ के नीचे ना सर से लटक रही है कि देवी योगिनी टाइप की पूरी, इधर 6 आंट है, इधर 6 आंट है, और सब उसके थ्रू वो उनको बंधन करके रखा और वो काम कर रहा है। तो बड़ा मेरे को वहाँ से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा था बाकी सब टेम्पल में, और मेरे को अभी जब से मैं आया हूँ मेरे को दिमाग में ऐसा हो रहा है कि बस अभी वापस जाओ कि वो श्रीकालहस्ती टेम्पल पे मेरे को 1 हफ्ते तक टाइम स्पेंड करूँ, और बालाजी पे, क्योंकि वो पहाड़ों में से जो इतने सारों की जो जर्नी मेरे को क्लिक होते हुए गई ना, ग्रेट एक्सपीरियंस था भाई। बाकी तो फिर अब ट्रिप में तो आप लोगों ने देखी, तुलजा भवानी टेम्पल था, फिर मल्लिकार्जुन टेम्पल, फिर तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल, वो तो मैप में देख लिया वहाँ पे है तो मैं चला गया था। 70 kg की वहाँ पे गोल्ड की लक्ष्मी माता की मूर्ति है, वो जो गुरुजी है उन्होंने सिद्धि की होगी, वो सिद्धि के बाद में वो दूसरों को जैसा काम करके देते तो उससे बेनिफिट मिलता है, वैसे मेरे को वैसा दिख गया। ऐसा है तो कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। सबको मेरी तरह राजा बनाने के चक्कर में नहीं हो, एक ही पे ध्यान दिए, एक ही को राजा बना दिए, तो वो बस पास्ट में भी ऋषि मुनि इसी तरीके से काम करते थे, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करते थे। मैंने इसके लिए बोला ना, मेरे पास मटेरियल बेनिफिट की इतनी चीज़ें आती है, देता हूँ, जब ट्रांसफ़र करने के लिए लोग मेरे पास देखते, यहाँ पे देखते, लेकिन खुद के पास नहीं देखते, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। तो वो एकदम क्लियर मेरे सामने आ गया सिस्टम कि भाई लिमिटेड, क्योंकि राजा ऋषि मुनि भी सेलेक्टेड राजाओं को लेते थे, उन्हीं पे काम करते थे, उस हर प्रजा के हर बंदे को राजा बनाने के लिए नहीं निकलते थे। तो ठीक है। फिर श्री कांची कामाक्षी अम्मा टेम्पल, वो फिर जो एयर अर्थ फायर स्काई वाटर वाले एलिमेंटल थे, कालहस्ती टेम्पल, एकाम्बरेश्वर टेम्पल, अरुणाचलेश्वर टेम्पल, थल्लाई नटराज। तो थल्लाई नटराज मंदिर बहुत ग्रेट था, लेकिन अंदर भगवान ने अपन ने बाहरी दर्शन कर लिए थे। फिर जम्बुकेश्वर टेम्पल, ये हो गया। रामेश्वरम हम लोग की ट्रिप में था नहीं, लेकिन एक मौका था, मेरे सासू माँ ने बोले यहाँ तक आए हो तो फिर चले आओ। मैं बोला इन लोग की स्कूल 2 तारीख को चालू हो रही है, हम लोग को 2 तारीख के पहले रिटर्न आना है। फिर मैं बोला यार ज़िंदगी का मौका ऐसा मिले नहीं मिले, मैं भी हूँ, बच्चे लोग भी है, तो बोला चलो चले आते। तो रामेश्वरम, फिर वहाँ से रामेश्वरम चले गए। इनकी 3 दिन की छुट्टी स्कूल की हो गई, लेकिन ठीक ही है, उससे ग्रेट ही सीखे। रामेश्वरम में भी हम लोग को स्पर्श दर्शन मिला, मल्लिकार्जुन पे भी, मतलब अपना तो वही है ना भाई, मतलब VIP दर्शन, स्पर्श दर्शन होना चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। अगर रुद्राभिषेक नहीं होगा तो अभिषेक नहीं हो रहा होगा तो कम से कम स्पर्श दर्शन। तो बाहर ही अपने को कोई ना कोई पकड़ लेता था देख के, तो बोले आओ भाई। तो वही साइड की लाइन से पहले मेरे को गिल्ट फील हो रहा था, फिर बाद में ऐसा वो भगवान बोल रहा जब मैं तेरे को राजा की तरह बुला रहा हूँ तो तू क्यों फकीर की तरह आ रहा है, तू भी वैसे ही आ जैसा बोल। और भाई जहाँ जहाँ जा रहे, अब वही अपन का एक वही एक मंदिर
को अपन जो डोनेट करते वो अलग है, लेकिन जो पंडित जी जो सेवा कर रहे होते उनको एक अलग दक्षिणा देते। अब जैसी वो देते तो अंदर से माला नारियल इतनी सारी चादर वादर सब उठा के बोला अरे भाई बस कर दो बस कर दो। लेकिन वो भी एक मोमेंट था मेरे ख्याल से। तो मल्लिकार्जुन में भी स्पर्श दर्शन मिला, भीमा शंकर में तो हम लोग ने रुद्राभिषेक करवाया, और वो भी जिस दिन गए पता लगा कि वो मंदिर अभी 3 महीने के लिए कुछ बंद है, रेनोवेशन में जा रहा है। फिर पता चला कि 9 तारीख से बंद होने वाला है। महालक्ष्मी टेम्पल में भी अच्छे दर्शन और वगैरह। एक टेम्पल कौन सा था मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि इतने सारों में इतना फास्ट गया ना, तो मेरे को ये भी याद नहीं कि मैंने किधर कौन सा क्या किया। मेरे को एक एक फोटो देख के मैं हमारी भाभी को भी ये बोला था, मैंने मेरे को ये याद नहीं कि कौन सा मंदिर कौन सा है, क्योंकि इतने फास्ट अपन ने इतने सारे दर्शन करके निकल गए। ऐसा एक ही दिन में 2 मंदिर के दर्शन कर रहे थे। उसमें से एक फोटो है जिसमें से हम लोग एकदम गर्भगृह के पास में बैठे। वो एक मोमेंट ऐसा था, हालांकि इन लोग को भी ठीक है, ये दृष्टि सिद्धि वाले नहीं है ना, लेकिन वो फोटो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हो। पीछे से फोटो है, सनाया ऐजा और हम लोग सब लोग बैठे, हम लोग गर्भगृह के बाहर। उसमें जो शिवलिंग है ना, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, कौन सा वाला था, एकांबरेश्वर शिवलिंग। ये गर्भगृह पे बैठे थे हम लोग, आप लोग फोटो देख सकते हो। उसमें शिवलिंग पे ना मेरे को तो शिव जी पूरा साक्षात चेहरा नजर आ रहा था, इन लोग को भी दिखना शुरू हो गया। अरे बोली गरीब ऐसा दिख रहे थे, बोला ध्यान लगाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, महामृत्युंजय का धनाधन धनाधन। तो वो फोटो मैंने उस वक्त, अब वो तो कहीं भी फोटो अलाउड नहीं है ना, तो मैंने से छुप के टिक 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 करके, तो वो नसीब है कि वहाँ पे बैठे और वो वाला फोटो भी आ गया। फिर वही पंडित जी ने अंदर से हार ला के बाद में तो मैं बोला भाई ऐसा को भी ना दो मेरे को मत, उन तौबा कर रहे थे भाई, अभी क्या ही बोले, अपन ने कोई ऐसे कर्म तो नहीं किए कि पंडित जी अपने को माला पे थे, अपन तो समझ गए ना क्या वजह से मिल रहा था। तो ये भी एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है कि तरीका है। अभी तुम मंदिर जाओ, महाराज को दक्षिणा दे दोगे तो वो तुमको अंदर से माला चद्दर नारियल सब ला के देगा। मैंने तो वहाँ पे से फिर सब घर तक भी नहीं लाया, मैं तो वहीं पे नदी में टपका दिया सब, विसर्जन कर दिया। बाकी हर जगह अलाउड तो नहीं था, फोटो जहाँ तक ले पाया वहाँ तक ले लिया, और अच्छे ही हुए दर्शन। मेरे ख्याल से ना शायद लास्ट वाला कौन सा था मंदिर, रामेश्वरम ही था ना, रामेश्वरम। मतलब मैं सब जगह मना किया जा रहा था ना, मेरे ख्याल से रामेश्वरम था या लास्ट वाला, जो नहीं जम्बूकेश्वर, हाँ वाटर एलिमेंट वाला मंदिर था। वहाँ पहुंचे और पता चला गेट बंद हो गया। फिर उधर थोड़ा सा लाइन के लिए मैं बोला अरे यार हम लोग रामेश्वरम से आए, और फिर अभी बता तो दिया, लेकिन ठीक है। वो फिर बाद में मेरे पता चला कि नहीं वो बाहर का गेट बंद हुआ, अंदर मौका मिलेगा। और इतनी जगह से इतना सारा कुछ मिल गया था ना कि लास्ट वाले मंदिर पे मतलब वो उन्होंने ना वो साड़ी माला और नारियल सब उठा के मेरे को जैसे बोला अरे नहीं महाराज नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बोला बहुत सारा जमा हो गया। अरे बोले नहीं लो। तो पीछे से ना पूरी पब्लिक अरे बोले हमें दो करके, आधे इंग्लिश में, आधे हिंदी में, आधे वो लैंग्वेज में। बड़ा बुरा लगा यार देख के कि महाराज मेरे को दे रहे और मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ अरे नहीं बस हो गया। और इधर से सारे पीछे से हाथ, अरे हम लोग को दे दो, अरे महाराज हमको दो। तो मेरे को एकदम बुरा लग गया यार। लेकिन अभी ठीक ही है, गुण जमा नहीं करते ना, उन लोग की नज़र में वो बहुत ग्रेट चीज़ थी। ऐसा महाराज ने रुद्राक्ष की माला और फूल वगैरह सनाया के हाथ में दिया था। फिर एक औरत इतना मांगा अरे हमको दो, तो उसने सनाया के हाथ में से माला लेके उसको दे दी। मैं हंसने लग गया। मैं तो उधर ही देख रहा था, अरे माला का दे दिया महाराज ने, तो वही दूसरे के हाथ में चली गई। मैंने चला अच्छा है। तो लेकिन जो जर्नी का एक्सपीरियंस भाई 2 जगह पे तो मेरी अभी तक स्टोरी बंद नहीं हुई है। तिरुपति बालाजी और ये वाला क्या नाम है, श्री कालहस्ती में तो मेरे को ऐसा लग गया ना जैसे अगर अपना दिल्ली का धाम स्कूल था ना, जहाँ काम करते थे सीखते थे,
तो ये यूनिवर्सिटी है भाई साहब। और मतलब लिटरली ऐसा टाइम स्पेंड करने का बहुत दिल कर रहा था। बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है, अलग ही सब सारे सब्जेक्ट खुले हुए थे जहाँ से सीखना चाहो सर। लेकिन इन लोग के साथ था, और लेकिन अभी मेरे को फुल अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि रात की फ्लाइट निकाल के वापस निकल जाओ उधर, 3-4 दिन तक वहीं रहो, 1 हफ्ते तक ये 2 टेम्पल पे टाइम स्पेंड करो, 2-2 3-3 दिन।